जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट ने आज 310 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट का अगर हाई देखें 96,711 का हाई है, मार्केट का लो देखें 95,311 का, और मार्केट की क्लोजिंग देखें 95,546 की। तो मार्केट की जो है क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट अपने लो के करीब दी है। 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है। 563 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। तो अब जो इंशाल्लाह सेटलमेंट रेशियो आएगी और आज का जो फिपी लिपी आएगा उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई किसने कहाँ बाइंग की है। मे बी ये भी हो सकता है कि भाई हम लोगों से माल निकलवाया गया हो, जैसे मुझे लग रहा है। बल 310 पॉइंट आज जो है वो निकले हैं और मज़ीद भी निकल सकते हैं। मज़ीद ऑलरेडी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी थी कि इलेक्ट्रिक मैंने आपको तकरीबन जो है 5.50 का टारगेट बताया हुआ था। आज एग्जैक्ट 5.50 को हिट किया। 173 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आज आपका दोबारा अपर कैप है। कल मैंने आपको ऑलरेडी कहा था अपर कैप पे होना है, इसने होल्ड करके रखें मजीद। और 65 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आज चल गया जी, 62 मिलियन का वॉल्यूम है। 898 पे क्लोजिंग दी है। देन ASL है जी, ऑलमोस्ट अपर कैप ये आपका 48 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL को भी आज डिस्कस करेंगे। वेब्स ऐप आज आपका दोबारा अपर कैप है, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड कम साइड वे है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। टैली को देखें जी, 8.23 पे क्लोजिंग दी है और 33 पैसे ऐड किए, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली की भी बारी आने वाली है। सीनर्जी 4.47 पे इंशाल्लाह 5 के करीब जाएगा। 31 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइड वे 31 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL थोड़ा सा डाउन है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे जी आपके पास LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जी, अपर कैप है, 4,30,000 का वॉल्यूम है। देन आपके पास है जी फर्स्ट पैरामाउंट मुडारबा है। देन ASL है। देन SGPL है। SGPL अब जब का चला हुआ है जी, वॉल्यूम भी ठीक है। TPL इंश्योरेंस लिमिटेड अपर कैप लगा है, 3,75,000 का वॉल्यूम है। कोसम है जी, देन आपके पास अच्छा चला है आज ये। और देन PIA है जी आपका दोबारा पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास HTL है, अपर कैप है। आज HTL को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी आपके पास कोहाट टेक्सटाइल में लिमिटेड है जी, 3 रुपये निकाल दिए हैं, ठीक हो गया जी। CRTM है जी, क्रिसेंट ऑलमोस्ट लोअर लॉक हो गया एंड पे बिल्कुल जाके। देन आपके पास जी ओट्सुका पाकिस्तान लिमिटेड है, इस पर भी नज़र रख सकते हैं। देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड है, 15 पे आज इसने तकरीबन जो है क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्कल ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है जी। अपर कैप में हमारे पास 16 कंपनियां हैं। चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था भाई, जुआ है, जुआ लग गया तो लग गया। जुआ आज आपका लग गया, जिसने बाय किया हुआ था उसे 7 रुपये का जो है वो गेन मिल गया है। स्कोल अपर कैप है। HTL आपका अपर कैप है। जुबली इंश्योरेंस वाले आ गए, JUBS है, सॉरी ये कुछ और है। देन आपके पास जी यहाँ पे नीचे आए तो ज़रा LSE FSL है, तो मैक्टर है जी आपका अपर कैप में। PIA है। देन रेडको है। देन आपके पास थट्टा सीमेंट है। देन TPLI है। देन वेव्स ऐप है। तो बल वेव्स ऐप एक्सपेक्टेड था, TPLI आ जाए, PIA था। देन आपके पास अगर मेजर देखें थट्टा सीमेंट तो लगना ही चाहिए था, स्कोल को भी लगना चाहिए था। चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड आ गया दरमियान में, और HTL को भी आज लगना चाहिए था अपर कैप। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोहाट टेक्सटाइल है जी, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है। अपर कैप में आपके पास 16 हैं और लोअर कैप में आपके पास 1 है। देखे जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आधा उड़ा पड़ा है, आधा चला पड़ा है। मिजान बैंक बैंक अबीब चढ़ा है, बाकी उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइजर FFC पॉजिटिव है। एफर्ट एंग्रो डाउन है। ऑयल एंड गैस मुकम्मल तौर पे डाउन। OGDC, माड़ी, PPL, PUL और आपका SNGP का आज रिजल्ट भी आया है, अर्निंग उनकी अच्छी आई है। सीमेंट उड़ा पड़ा है। पावर आपका ठीक चला हुआ है, पावर की वजह से ही मार्केट बची रही है। आपको अगर निकाल देते ना पॉइंट आज आपके, तो मार्केट में मेरे ख्याल में 1,000-1,500 डाउन होना चाहिए था। टेक्नोलॉजी सारा आपका डाउन है। ऑटोमोबाइल कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है। फूड आपका पॉजिटिव है। फार्मा मुकम्मल डाउन। इन्वेस्टमेंट बैंक मुकम्मल तौर पर डाउन। देखिए जी FFC ने ऐड किए 284 पॉइंट। FFC ने को बचाया है। कोलगेट जो 1500 प्लस कर गया है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, 90 पॉइंट ऐड किया है। मिजान बैंक ने 38, कैपको ने 35, FFBL ने 32, बैंक अबीब ने 23, हपको ने 13 पॉइंट, चिराग सीमेंट ने 13, थल ने तकरीबन 9 पॉइंट, DCR ने 7 पॉइंट। अब मेन जो किरदार है वो FFC का है और कोलगेट का है। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अगर हपको आज निकाल देता 3-4 रुपये, तो मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका 1000 प्लस डाउन हो जाना था। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स किसने निकाले। सिस्टम ने 125 निकाले हैं, HPL ने 82, लक ने 62, MCB ने 44, SNGP ने 40, माड़ी ने 37 निकाले हैं, PSO ने 28 निकाले हैं, सर्वी ने दिन निकाले हैं जी 26 निकाले हैं, दाऊद वाले ने 25 और PSCL ने 21 पॉइंट निकाले हैं। देखिए ज़रा इंडेक्स हमें क्या कहता है आज। ये रही जी आपकी ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको ड्रा करके दी हुई है, और ये 1 आवर पे है। RSI डाउन है, MACD डाउन है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, और आने वाले दिनों में देख सकते हैं हम इंडेक्स को। कल का जो दिन है
95,000 की अब हमारे पास सपोर्ट है 95,050 की, और अगर उसे ब्रेक करता है देन अगली सपोर्ट हमारे पास राउंड अबाउट बनेगी 94,700 के, तो राउंड अबाउट। तो ये दो जो है हमारी सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, और यही हमारी जो है 1 आवर की ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, 94,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 94,700 से लेकर 95,000 के दरमियान अगर मार्केट मूव करती है आपका इंडेक्स तो कोई मसला नहीं है, ब्रेक करेगा तो देन थोड़ा खतरा होगा। बाकी डेली पे देखें, आज आपको एक जो है रेड कैंडल नज़र आई है, और वॉल्यूम आज आपको अच्छा नज़र आया है, और बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम है, 565 मिलियन का वॉल्यूम है। इससे पहले काफ़ी दिन पहले ही ये वॉल्यूम पड़ा होगा, शायद महीने 2 महीने गुजर गए होंगे, इतना वॉल्यूम नहीं पड़ा। ये 423, ये 360, अगर ऐसा वॉल्यूम पहले देखेंगे तो ये पड़ा था हमारे पास 718 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था 5 जनवरी में। उसके बाद शायद ही मेरे ख्याल में ऐसा कोई वॉल्यूम हमें नज़र आया हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा वॉल्यूम उसके बाद पड़ा होगा। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जो है अगर आप देखें तब जाके ऐसा वॉल्यूम पड़ा है, तो बहरहाल ऐसा वॉल्यूम मेरे ख्याल में नहीं आया, तो अभी जाके हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वॉल्यूम नज़र आया है। बल सेटलमेंट रेशो और फिपी आज जो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, मेरी उस पर नज़र रहेगी। अस्कोल जी लॉन्ग टर्म मैंने बताए हुए थे, टारगेट मैंने आपको कल तीनों शेयर कर दिए थे, ये टारगेट भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, एग्जैक्ट मेरे टारगेट पे जाके रुका है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, पर कैप हुआ है। नेक्स्ट टारगेट अब मेरा है जी 12 का, 12 के बाद अगला टारगेट जो है मैं अपना इंक्रीज़ कर दूंगा, और मैं ऐसे 14.50 और देन उसके बाद 15.50 पे जाके ले जाऊंगा। देन जी हमारे पास ASL है। अब ASL को अगर डेली पे देखें, आज अपर कैप है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेड है कि कल ये जो है 9 को क्रॉस कर जाएगा, 9.10-15 को, 9.10-15 को क्रॉस करता है तो देन मेरे ख्याल में एक बुलिश मूव आ सकती है। अब ज़रा बात करते हैं इसके मंथली चार्ट की। मैंने ऑलरेडी भी ये कुछ टाइम पहले आप लोगों को, कुछ माह पहले ही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था कि हमारे पास इसके अंदर एक वेव चल रही है, और ये वेव अगर देखें तो ये वेव ऐसे कुछ इस पैटर्न के अंदर चल रही है, तो लॉन्ग रन में मेरे ख्याल में ये शेयर आपका जो है ऊपर जाएगा, और लॉन्ग टर्म में मैं तो इसे जो है 23-24 के राउंड अबाउट देख रहा हूँ। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। तो पहले इसने हाई लगाया था जनवरी में, उसके बाद देन दोबारा सेम उसी प्राइस में गया 2021 में, और अब मे बी 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस शेयर के लिहाज से। तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने ऊपर जाना है ज़रूर। अब ज़रा इसे वीकली चार्ट पे देखते हैं, और वीकली भी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये रहा जी 9 का आपका टारगेट, 9 से ऊपर क्लोजिंग, इंशाल्लाह ये शेयर हमारा मज़ीद बुलिश हो जाएगा। देन शॉर्ट टर्म के लिए 10.38, देन उसके बाद मज़ीद जो है टारगेट मैं एक्सपेंड करता जाऊँगा शॉर्ट टर्म के लिए 11.50, 11.50 के बाद देन 12.50, और देन उसके बाद जो है 13.40 के राउंड अबाउट। तो ये मैं आपको छोटे छोटे टारगेट ड्रा करके दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने टारगेट आप लोगों को बता दिया है। देन जी हम नेटवर्क है, हम नेटवर्क आजकल डाउन आ रहा है, आज भी तकरीबन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक ना कर दे, क्योंकि आलमोस्ट बल्कि ब्रेक ही है ट्रेंड लाइन इसकी। यहाँ से तो यहाँ से अगर देखें तो ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक ही है। थोड़ा पैटर्न को अगर हम शार्ट करने की कोशिश करेंगे तो देन यहाँ से पैटर्न ड्रा कर लेंगे। इस पैटर्न के मुताबिक भी मेरे ख्याल में तो आलमोस्ट ब्रेक ही होने वाली है, तो आलमोस्ट ब्रेक पे है। तो ये अब देखते हैं ये ब्रेक करती है कि नहीं। अगर ये यहाँ से कल दोबारा रेड कैंडल पड़ती है तो देन मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पे एग्जिट होगा। देन वेट किया जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हम ड्रा कर लेते हैं। एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है 13.40 की, देन उसके बाद जो है 13 की, वो 13 के बाद देन जो मुझे एक और अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वो मुझे नज़र आएगी तकरीबन 12.70-75 पे। तो बहरहाल ये शेयर अपने जो है एक बुलिश पैटर्न के अंदर है, बुलिश मूव के अंदर है। ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आने दें, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आएगा, किसी अच्छी जगह पे पोजीशन बनाएगा, फिर हम जो है इसे मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे। तो बहरहाल अभी इसे ज़रा नीचे आने दें। ये शेयर आलमोस्ट आपके जो है पीक भी लगा चुका है, डबल टॉप भी इसका लग चुका है, इसलिए थोड़ी टेंशन की बात है। अब ज़रा वेट करें इसका कि भाई ये शेयर कहाँ पे रुकता है। ना तो डेली पे अभी तक जो है मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो रुकने का ये नाम ले रहा है, और ना ही ये वीकली भी रुकने का नाम ले रहा है। अभी 3-4 जो है लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। अब हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि भाई हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलमोस्ट ब्रेक हुई पड़ी है। तो देन इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप लोग अभी वेट करेंगे इसका, जब शेयर के अंदर जो है एक बाय कॉल जनरेट हो जाएगी देन हम लोग इसे कंसिडर करेंगे जी। देन जी हमारे पास एटलस बैटरी है, अतबा हो गया, और वॉल्यूम इसके अंदर आज भी अच्छा होगा, तकरीबन 1,58,000 का वॉल्यूम है। लॉन्ग रन में इस शेयर ने ऊपर जाना है। बहरहाल चलते हैं जी, ज़्यादा बातें नहीं करते, काम की बातें करते हैं सिर्फ। तो ये रही जी इसकी एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा कर दी है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक बाइंग 350 की बाइंग रखें, और
जो मैं आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक टारगेट बता रहा हूँ, वो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको टारगेट दोबारा इसका बताऊंगा 390 का। 350 से 390 बाय करें, जब ब्रेकआउट आएगा इसके टारगेट जो है मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। और टारगेट मैं ऐसे लॉन्ग रन में जो है मैं ऐसे जो है तकरीबन जो है ऐसे मज़ीद ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे मैं 400 प्लस देख रहा हूँ यकीनन। ये मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ, तकरीबन 410-15 के लेवल पे लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में इसने दाना है, इंशाल्लाह अगला क्वार्टर आएगा, अगले क्वार्टर में इसका डिविडेंड वगैरह आ सकता है। अगर डिविडेंड वगैरह अच्छा आएगा ये शेयर इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो डिविडेंड पे नज़र रखें, बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। डोल जी मेरा फेवरेट शेयर है यकीनन, एक डोल और दूसरा जो है प्रेमा, ये दोनों मेरे फेवरेट शेयर हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये पैटर्न काफ़ी दफ़ा ड्रा करके दिया है और मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी प्राइस के दरमियान मूव कर रहा है। लेकिन जब इंशाल्लाह ये निकलेगा तो बड़ा ये एक सडन मूव के साथ निकलेगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलेगा। ये मेरा अगला टारगेट था जो मैंने कहा था कि यहाँ पे जाकर रजिस्ट कर सकता है। अगर इसे क्रॉस करेगा फिर मेरा टारगेट 25 पहला टारगेट था मेरा 25 का। आज इसने क्लोजिंग दी है 25 यार, ये 50 पे, ये मेरा पहला टारगेट है। अभी अगर यहाँ से क्रॉस कर गया ऑलमोस्ट, कल का जो मेरा टारगेट है इसका 26 का है और 26 के बाद मैं इसके टारगेट जो है अपने इंक्रीज़ कर दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और देन मैं इसे जो है तकरीबन जो है 27 और देन उसके बाद लॉन्ग रन में मैं इसे मज़ीद ऊपर ले जाऊंगा। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्हें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह मुझे मज़ीद जो है फ्यूचर में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इसका वीकली चार्ट देखते हैं जी, और वीकली में ये शेयर आपका स्ट्रॉन्गली बुलिश है और वीकली में मेरे ख्याल में तो ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर की तरफ निकल रहा है और मे भी हम इसे 30 प्लस भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। आज देखें इतना वॉल्यूम हमारे पास पहले पड़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा था 5 मिलियन का राउंड अबाउट, ये सॉरी जी यहाँ पे पड़ा था डेली पे। ये वॉल्यूम पड़ा था हमारे 25 जून पे, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, नवंबर भी एंड होने वाला है। अब जाके हमें वॉल्यूम आज नज़र आया 4.5 मिलियन का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर जाएगा। देन है जी HTL है। HTL अगर आज की क्लोजिंग अगर इसकी देखें, डेली पहले देख लेते हैं फिर वीकली पे देख लेते हैं। डेली आज अपर कैप है और 16 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। नेक्स्ट अब ये जा रहा है 49 से लेकर 50 की तरफ। यहाँ से देखें जी वॉल्यूम जो है आपको वीकली पे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि अब अगला इसका टारगेट है तकरीबन 49 का। 49 प्लस करता है तो देन मैं अपना टारगेट जो है नेक्स्ट जो है 53 और देन उसके बाद लॉन्ग रन में मैं इसका टारगेट जो है ये 57 पे ले जाऊँगा। तो ये शेयर भी मुझे करंटली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और कम अज़ कम इसे 50 करना चाहिए। 50 पे जाके देखेंगे कि ये क्या करता है। 50 पे जाके हमें जो है एक पैटर्न भी नज़र आ सकता है यहाँ पे, तो कम अज़ कम 50 तक हमें वेट करना होगा। 50 पे जाके हम देखेंगे कि भाई इस शेयर का क्या करना है। करंटली 50 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रीट कॉर्पोरेशन है। आज से पड़ी है जी हमारे पास रेड कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम भी अच्छा था 7 मिलियन का, तो थोड़ी सी डिप ले सकता है। RSI के मुताबिक भी एक डिप बन रही है। अब RSI के कॉन्सेप्ट जो है कोई बंदा यूज़ करता है कोई नहीं यूज़ करता, तो बहरहाल मैं तो एक ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ कि मैं ट्रेंड लाइन वगैरह जो RSI पे भी अक्सर ड्रा करता रहता हूँ। तो बहरहाल RSI मेरे ख्याल में थोड़ी डाउन आ रही है और RSI हल्की सी डिप लेगी और ये शेयर आपको मज़ीद डिप पे मिलने वाला है। तो बहरहाल 1 आवर पे देखें जी, 1 आवर पे ज़रा पैटर्न एक ड्रा कर लेते हैं। तो आई थिंक सो 1 आवर पे ये आपकी अच्छी सपोर्ट पे है और 1 आवर की बेस पे इसे बाई किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। ये अच्छी प्राइस पे है। अगर यहाँ से कल हमें ग्रीन कैंडल नज़र आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो है एक अप ट्रेंड की तरफ ये निकल जाएगा। लेकिन करंटली इसका यही पैटर्न है, इसी पैटर्न पे कायम रहें और स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है आप लोग बेशक 16.40 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो द नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो है वो 15.20 के राउंड अबाउट नज़र आएगी। स्टिल मैं वही कह रहा हूँ, ये शेयर स्टिल लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका इंशाल्लाह 20 प्लस ज़रूर करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने कुछ शेयर को होल्ड करके रखना है तो देन मेरे ख्याल में शेयर के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग रन में शेयर को मैं 20 प्लस देख रहा हूँ। देन है जी PRL है। PRL के अंदर आज एक रेड कैंडल पड़ी है और तकरीबन 17 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मेरा फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया था क्योंकि उस दिन 28 को ये टच कर चुका है। मेरा 27 से 70 का फर्स्ट टारगेट था। अब ज़रा 1 आवर पे देखते हैं और 1 आवर पे ऑलमोस्ट जो है ये कंसोलिडेशन जोन में है शॉर्ट टर्म में। तो बहरहाल ये 1 आवर में ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे चल रहा है और 1 आवर पे इसे कंसिडर किया जा सकता है इसी लेवल पे। तो बहरहाल 1 आवर पे इसकी जो सपोर्ट है वो मुझे नज़र आ रही है तकरीबन 26.40 की। 26.40 से नीचे देन जो सपोर्ट बनेगी 26 की बनेगी। 26 के बाद अगली सपोर्ट देन हमारे पास 25 की बनेगी। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा लें, बेहतर है क्योंकि इसका 28 पे एक ब्रेकआउट आना था। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता तो एक्सपेक्टेड था कि अगला टारगेट इसका 30 का होगा। तो बहरहाल
रेड कैंडल पड़ गई है, अगर रेड कैंडल दोबारा एक आध और पड़ती है तो देन मेरे ख्याल में एग्जिट ही होगा। तो बहरहाल इसने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, अगर इसे क्रॉस कर जाता 28 को तो फिर मेरे ख्याल में 30 और देन 35 की तरफ इसके टारगेट चले जाते। तो बहरहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ रहा है, इसकी पोजीशन हम लोग ज़रूर देखेंगे। SSGC है जी, अब शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है ये सपोर्ट ड्रा कर रहा है, बाई की अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोबारा, और आखिरी घंटे में वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा है। दिल्ली में आज यकीनन रेड कैंडल है और दिल्ली का चार्ट देख लेते हैं जी। दिल्ली पे आज रेड कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम पड़ा है 17 मिलियन का, और कैंडल आलमोस्ट साइड वे ही है, बल्कि थोड़ी सी बुलिश है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विक नीचे ज़्यादा पड़ी है, बॉडी जो है वो दरमियान में है, रेड बॉडी है, ऊपर विक नीचे है, तो नीचे विक इसकी ज़्यादा पड़ा है। तो बहरहाल अब इसका शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप लोग बेशक सपोर्ट, इसकी करंटली सपोर्ट पे, ऐसी सपोर्ट पे मूव कर रहा है, आप लोग बेशक जो है 24.30 भी है इसकी एक आइडियल सपोर्ट है। इसके बाद तो कल अगर एक आध और रेड कैंडल आती है तो मेरे ख्याल में देन मुकम्मल तौर पे एग्जिट होगा शेयर से। ये अभी देखें 25.50 के राउंड अबाउट मैं आपको इसकी सपोर्ट बता रहा हूँ 1 आवर पे। अगर ये ब्रेक करता है और देन कल के दिन अगर रेड कैंडल हुई तो देन जो है आप लोग कल आप देखेंगे कि ये मज़ीद जो है डाउन आ सकता है। एक रेड कैंडल तो मेरे ख्याल में देन एग्जिट होगा, क्योंकि मे भी जो है RSI मैकडी जो है जल्दी आपको बाय का एग्जिट कॉल जो है वो जनरेट कर देंगे। तो बहरहाल वो अभी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम भी कम होने लग गया है, आपको नज़र आ रहा होगा डेली का वॉल्यूम कम होने लग गया है, और ये लगातार जो है 2 कैंडल में वॉल्यूम कम भी आया है। और एक आध जो है अगर एग्जिट पड़ता है, अगर आपको नज़र आता है कि एक आध रेड कैंडल और पड़ती है देन एग्जिट होगा। 2 कैंडल का वेट किया जा सकता है, तीसरी कैंडल अगर रेड पड़ जाए तो देन मेरे ख्याल में एग्जिट होता है। यहाँ पे 2 रेड कैंडल पड़ी थी, दोबारा ऊपर निकल गया, और यहाँ पे 2 रेड कैंडल पड़ी थी, ऊपर निकल गया। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, आज इसकी मैं सेटलमेंट रेशो भी देखूंगा, अगर आज इसकी सेटलमेंट रेशो अच्छी हुई तो देन मेरे ख्याल में कल ये दोबारा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं डालने वाला, कल दोबारा ग्रीन कैंडल डाल जाएगा। तो बहरहाल इसका वेट करें, इस पर नज़र रखें। सेटलमेंट रेशो अगर आपको इसकी नज़र आती है 50+ नज़र आती है आपको दोनों तरफ से, ब्रोकर वाइज की तरफ से भी और लोकल की तरफ से भी, तो वो अगर आपको नज़र आती है 60+ नज़र आती है, 65-70 जितनी भी हो, तो देन मेरे ख्याल में ये दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, एक और रैली की तरफ। क्योंकि पास में देखें ना यही हुआ है, 2 रेड कैंडल देन ऊपर, 2 रेड कैंडल ऊपर, लेकिन ये कैंडल बड़ी छोटी थी, आज की कैंडल बड़ी बड़ी है, तो इस वजह से कल थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। सेटलमेंट रेशो की बेस पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। इत्तेफाक है जी, देखें जी ज़रा इसे, आज का 2 मिलियन का वॉल्यूम है, मुझे लॉन्ग रन में ये दोबारा जो है 6.80 और 7 की तरफ तो जाता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ये मैं करंटली मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे देखेंगे। तो ये मुझे करंटली जो है 7 के राउंड अबाउट नज़र आ रहा है कि यहाँ से विक पड़ सकती है, कि इसकी जो अगली विक है वो मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो है 6.80 और देन 7 के दरमियान जा सकती है। अब इसकी बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। ये मेरा एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ब्रेकआउट कंसीडर कर रहा हूँ। अगर यहाँ से क्रॉस करता है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं अगर शेयर के टारगेट देखूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये शेयर जो है 7.30 पे भी जा सकता है, और 7.30 के बाद देन जो है मैं शेयर को 7.50 के राउंड अबाउट भी देख रहा हूँ। देन जो मज़ीद अगर बुलिश में अगर अपना चार्ट देखूँगा तो मैं ऐसे 8 पे, और देन मज़ीद जो है इन लॉन्ग रन में मैं ऐसे देखूंगा तकरीबन जो है 9 के राउंड अबाउट, 8.90-95 के राउंड अबाउट। और अगर मज़ीद आप लोग मुझे कहेंगे कि भाई मज़ीद लॉन्ग रन में बताएं, तो मज़ीद लॉन्ग रन में अगर इसके अंदर बुलिश मूव आएगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, तो मेरे ख्याल में ये 12-13 कर सकता है, ये शेयर आपका डबल हो सकता है। लेकिन ये एज अ इन्वेस्टमेंट की कॉल है और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। मोस्टली लोग जो हैं वो एक ग्रीन कैंडल देखते हैं, वो सेल कर देते हैं, तो इसके अंदर बड़ा सब्र चाहिए होगा आप लोगों को। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो शेयर की जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस पर नज़र रखें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करेंगे तो देन मेरे ख्याल में आप लोग मार खा जाएंगे। तो शेयर पे नज़र रखें, स्क्रिप्ट्स पे नज़र रखें, इंडेक्स डाउन आएगा, अच्छे शेयर्स आपको सपोर्ट पे मिलेंगे, उन पे अगर आप लोग नज़र रखेंगे तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को लॉस नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।